हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग इन सी कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा, 8051 टाइमर काउंटर एंड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या है, जो टाइमर और काउंटर के जो हमारे पास रजिस्टर है या फिर टाइमर और काउंटर जो हमारे 8051 में अवेलेबल है उसकी हम लोग प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं आज सबसे पहले हम लोग टॉपिक क्या कवर करेंगे। एक तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं टाइमर या फिर काउंटर और उसके साथ एसोसिएटेड रजिस्टर्स। ठीक है। इसके अंदर सब टॉपिक में हम लोग उसके टाइमर और काउंटर देखेंगे। ठीक है। और उसके एसोसिएटेड रजिस्टर हम लोग देखेंगे। तो वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। दूसरा टॉपिक है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वेरियस मोड्स ऑफ टाइमर एंड काउंटर। ठीक है। टाइमर और काउंटर के ऑपरेशन के वेरियस मोड्स देखने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक जो है वो आज ही हम लोग कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, टाइमर और काउंटर, सबसे पहले तो टाइमर और काउंटर होता क्या है आप सभी को पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 8051 का जब हमने आर्किटेक्चर देखा था तब हमने देखा था टाइमर और काउंटर क्या होता है। ठीक है। तो आपको अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो देखो, टाइमर और काउंटर का फंक्शन और यूज क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है टाइमर काउंटर में आपके कितने टाइमर और काउंटर है ना। तो आपके पास दो टाइमर है या फिर दो काउंटर है ना। और हर एक काउंटर और टाइमर कितने बीट के होते हैं, 16 बीट के होते हैं। ठीक है। और देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8051 हैज टू टू 16 बीट टाइमर काउंटर। क्या कहते हैं हम उसे, टाइमर। जैसे आपके पास दो टाइमर है तो एक टाइमर को हम लोग बोलेंगे टाइमर जीरो, यानी कि T0। और दूसरा होगा हमारे पास टाइमर वन, यानी कि T1, है ना। तो ये जो दोनों रजिस्टर है हमारे पास, टाइमर जीरो और टाइमर वन, ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए ही बनाए गए हैं। इवन हम लोग टाइमर को एज एन काउंटर के तौर पे भी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, एट अ टाइम, ध्यान रखना। तो टाइमर हम लोग क्यों देते हैं, टाइमर का हमको काम क्या है। तो यूज उसका ये है कि हम लोग को अगर प्रोग्रामिंग में अगर हमें टाइम डिले जनरेट करना है या फिर हमें किसी इवेंट को काउंट करना है ना, आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर, तो हम लोग टाइमर और काउंटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो यूज में सबसे पहला यूज क्या हो गया, सबसे पहला यूज इसका ये हो गया कि टाइम डिले जनरेट करने के लिए यूज होता है। और दूसरा यूज क्या हो गया, किसी इवेंट को काउंट करने के लिए, इवेंट को काउंट करने के लिए हम लोग टाइमर और काउंटर का यूज करते हैं, है ना। तो जब भी आपको अपने टाइमर को, मतलब जो हमारे पास 16 बिट के टाइमर काउंटर है उनको हम टाइमर के तौर पे यूज करना हो, तो रजिस्टर को हम लोग उसके इंटरनल क्लॉक पल्सेस के साथ उसको प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना। और इंटरनल क्लॉक पल्सेस कैसे जनरेट होती है, इंटरनल क्लॉक पल्सेस कांस्टेंट क्लॉक जनरेटर से यूज होती है। और रजिस्टर को एक कांस्टेंट टाइम हम लोग देते हैं और उसी कांस्टेंट टाइम को हम लोग इंक्रीमेंट करते जाते हैं। ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हम लोग वो ऐसा यूज करते थे। आखिर में हम लोग जैसे किसी रजिस्टर को, जैसे R1 है उसे हमें डिले देना है तो R1 प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस क्या डिनोट करता है, ये प्लस प्लस हमारा डिनोट करता है इंक्रीमेंट। बस, तो यही इंक्रीमेंट क्या है, उसका टाइम डिले है ना। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ
देखिए, ये तो जब हम लोग टाइमर के तौर पे यूज करते तब की बात हो गई। और आपको पता ही होगा कि एक मशीन साइकिल होती है, उसमें 12 ऑसिलेटरी पीरियड्स होते हैं, है ना। वन मशीन साइकिल इक्वल टू 12 ऑसिलेटरी पीरियड्स, है ना। तो हम लोग का जो काउंटिंग रेट होता है, वो काउंटिंग रेट कितना होगा? ऑसिलेटरी फिगर का देखो, ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? ऑसिलेट होना, मतलब जैसे एक बार पॉजिटिव हुआ तो एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव हुआ एक बार नेगेटिव होगा। तो एक मशीन साइकिल में ऐसी आपकी 12 जनरेशन, 12 होंगे, ठीक है। मतलब जैसे ये एक स्टार्ट हो रहा है तो ये एंड हुआ, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, ऐसे आपके पास 12 साइकिल अवेलेबल होगी, ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन होना, पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, है ना। तो हम लोग ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कैसे गिनेंगे, ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी कैसे गिनेंगे? सिंपल, ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी 1/12 कर देंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग जब उसको टाइमर के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन जब अब हम लोग उसे काउंटर के तौर पे यूज करेंगे तो क्या होगा? तो माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग आउटर एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस या फिर आउटर एक्सटर्नल प्रोग्राम को काउंट करने के लिए हम लोग इस तरीके से उसे प्रोग्रामिंग करेंगे कि जो रजिस्टर है आपका, वो रिस्पॉन्स में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा टू हाई टू लो ट्रांजिशन, ठीक है, हाई टू लो ट्रांजिशन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हाई टू लो ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं तो पहले अगर पल्सेस हाई है तो वो लो हो जाएगी, है ना। देन आपका जो नेक्स्ट आपकी जो भी आपकी स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप आपकी फॉलो होगी। ये कब होगी? जब हम इसे काउंटर के तौर पे यूज करेंगे तब, है ना। तो एक्सटर्नल इनपुट जो है, वो उसका कोई एक फ्रीक्वेंसी, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी रजिस्टर को एज एन काउंटर यूज करते हैं तो हम उसे टाइमिंग रेफरेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते। वर्ड को ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि जब हम लोग किसी भी रजिस्टर को एज एन काउंटर यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसे रेफरेंस टाइमिंग के तौर पे यूज नहीं कर पाते। ओके, तो ये हो गया एज ए टाइमर के तौर पे जब हम लोग यूज करते हैं रजिस्टर को, और एज एन काउंटर के तौर पे जब उसे यूज करते हैं तब, है ना। अब इसमें बात आती है, एक एक टर्म आती है जिसका नाम है मैक्सिमम काउंट रेट, ठीक है, मैक्सिमम काउंट रेट। ये जब आप लोग काउंटर के तौर पे यूज करते हैं तब आपकी ये टर्म आपके पास अवेलेबल होगी। तो इसमें क्या होगा कि हमें जब भी हाई टू लो ट्रांजिशन को माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है, तब माइक्रो कंट्रोलर के पास क्या है? 2 मशीन साइकिल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 2 मशीन साइकिल का मतलब क्या हुआ? 24 ऑसिलेटरी पीरियड्स। तो उस टाइम पे आपकी मैक्सिमम काउंट रेट क्या होगी? जो आपकी ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 12 आपकी ऑसिलेटरी पीरियड है तो आप लोग फ्रीक्वेंसी कैसे गिनते हैं? 1/12। तो ऐसे ही आप लोग मैक्सिमम काउंट रेट कैसे गिनेंगे? 1/24। तो वो क्या हो गया? उसकी ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी, और वही उसका क्या हो गया? मैक्सिमम काउंट रेट, ठीक है। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जब आपकी ड्यूटी साइकिल, जब भी आपकी ड्यूटी साइकिल आप लोग एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल के तौर पे देते हैं। लेकिन लेकिन ये जो आपकी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल पे आपने जो ड्यूटी साइकिल दी, वो एटलीस्ट एक टाइम तो आपकी हाई जाएगी फॉर दी वन मशीन साइकिल। एक मशीन साइकिल के लिए आपकी एक बार तो ड्यूटी साइकिल आपकी हाई जाएगी, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, तो टाइमर मोड जो है आपका है ना, टाइमर मोड को हम लोग पल्स विद मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। शुड बी यूज फॉर पल्स विद मेजरमेंट, है ना। तो कैसे यूज करेंगे? जब भी आपका गेट पल्स, गेट बीट जो भी होता है, इफ
गेट बीट, तो कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए, इफ गेट बीट, ठीक है, गेट बीट इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, गेट बीट अगर आपकी 1 होगी तो टाइमर जो है आपका, टाइमर वो आपका रन करेगा, कब तक रन करेगा, जब तक आपकी आई एन टी एक्स वाली जो पिन है वो हाई नहीं हो जाती, ठीक है, ये जब जैसे ही हाई होगी वैसे ही आपका टाइमर, वैसे ही आपका क्या है, टाइमर स्टॉप हो जाएगा, है ना, और अ, और उस टाइम पे टाइमर हाई, टाइमर आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और टाइमर स्टॉप होते ही आपका क्या हो जाएगा, आपके इंटरनल क्लॉक पल्सेस जो है वो आपकी काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपका टाइमर जो है एज एन काउंटर के तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगी कि अब हमारा जो टाइमर है एज एन काउंटर के तौर पे वर्क कर रहा है, हमें ये पिन देखनी है आई एन टी एक्स, अगर ये लो, अगर ये हाई हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपका टाइमर जो है एज एन काउंटर के तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मतलब लॉजिक जो है वो वन वन हो जाएगा, ठीक है, फॉर दी 0 माइक्रोसेकंड, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम लोग उसके साथ एसोसिएटेड कुछ रजिस्टर देखते हैं, है ना, टाइमर के साथ एसोसिएटेड कुछ रजिस्टर है हमारे पास, तो वो कौन से हैं, देखो हमारे पास जो है ना, हमारे पास 3 टाइप के जो है रजिस्टर अवेलेबल हैं, कौन से देखो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला जो है वो तो आपने देख ही लिया, टाइमर 0 और टाइमर 1, ठीक है, दूसरा जो है, रुक जाओ ऐसे नहीं, अच्छी तरह लिख देते हैं थोड़ा, 3 टाइप के अवेलेबल हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, दूसरा है हमारा टी मोड एंड टी कॉन, ठीक है, और तीसरा है हमारा क्लॉक सोर्स फॉर टाइमर। तो ये 3 टाइप के जो हैं वो हमारे टाइमर और काउंटर से एसोसिएटेड रजिस्टर है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखो टाइमर 0 और टाइमर 1 पहले रजिस्टर हम लोग देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काउंटर और टाइमर रजिस्टर होता है वो 8 बीट रजिस्टर के तौर पे आप लोगों को अवेलेबल होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, है ना। तो 8 बिट जो रजिस्टर है आपका वो क्या कहलाता है, वो आपका टाइमर लो। टाइमर लो किसे कहेंगे, देखिए टाइमर लो आप टाइमर लो आप किसे कहेंगे, T0 को, यानी कि आप लोग इसे कहेंगे TL0 को टाइमर लो कहेंगे, और टाइमर हाई किसे कहेंगे, ठीक है, टाइमर हाई, टाइमर हाई आप कहेंगे TH0 को, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एक रजिस्टर। ऐसे आपके दूसरे और रजिस्टर भी है जिसको आप लोग टाइमर लो और टाइमर हाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, देखो एक और रजिस्टर होता है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ TL1, जिसको आप लोग टाइमर लो रजिस्टर कहते हैं। और एक और रजिस्टर यहाँ पे टी टाइमर हाई में भी होता है जिसको आप लोग TH1 कहते हैं, है ना, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे लो को इंडिकेट L कर रहा है और हाई को इंडिकेट H कर रहा है, ओके। ये TL0 इसका मतलब क्या है, आपका टाइमर 0 जो है वो लो पोजिशन पे है, ये
इसका इंडिकेशन ये कह रहा है। TL1 इसका मतलब क्या हुआ, टाइमर जो आपका 1 है वो लो पोजीशन पे है। TH0 टाइमर 0 आपका हाई पोजीशन पे है। TH1 टाइमर 1 आपका हाई पोजीशन पे है। सिंपली इसका ये आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो TL0 और TH0 ये दोनों एक साथ 16 बिट के टाइमर 16 बिट का टाइमर बनाते हैं फॉर द टाइमर 0। और सिमिलर TL1 और TH1 आपका क्या करते हैं, वो भी आपका 16 बिट का टाइमर बनाते हैं फॉर द टाइमर 1। ओके, तो टाइमर 0 और टाइमर 1 में जो रजिस्टर होते हैं वो हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस अलग अलग रजिस्टर से होता है। जैसे A B R0 और R1 हम लोग करते हैं ना, A B R1 R0 रजिस्टर ऐसे। तो हमारे पास टाइमर 0 और टाइमर 1 के कुछ रजिस्टर हैं। कौन से हैं, देखो वो मैं बता देता हूं। 16 बीट है हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हम लोग अभी टाइमर 0 और टाइमर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 16 बीट है हमारे पास, तो स्टार्टिंग होगा लोअर सिग्निफिकेंट बीट D0 से। ठीक है, D0, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये हो गए हमारे 16 बिट कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह बना देते हैं इसको, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपके पास 16 बीट अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है टाइमर 0 और टाइमर 1 आपके 16 बीट के होते हैं। तो इसमें इसमें टाइमर 0 रजिस्टर जिसमें हम लोग उसका हाई पोजीशन बताएंगे, तो हाई पोजीशन में आपको कौन से रजिस्टर आपके यूज होंगे, TH0 के तौर पे, तो D15 से लेके D8 यहां तक। ठीक है, ये जब आपका टाइमर 0 जो है वो हाई होगा, TH0। ठीक है, मैं यहां पे लिख सकता हूं टाइमर 0 रजिस्टर। सेम अगर आप लोग टाइमर 1 यूज कर रहे हैं, तो टाइमर 1 का हाई पोजीशन आपको क्या डिनोट करेगा, वही जो हमारा टाइमर 0 का कर रहा है। ठीक है, ये आपका TH1 है, यही आपका TH1 है, टाइमर 1 रजिस्टर। लो है तो 0 से लेके 7 तक के रजिस्टर यूज होने वाले हैं। ये हमारा TL0 है, और ये जो है हमारा TL1 है। ठीक है, अच्छा, अभी कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर टाइमर 0 और टाइमर 1 दोनों एक साथ ही क्यों ऐसे रजिस्टर यूज करेंगे। तो बात ये है कि टाइमर 0 एट अ टाइम एक आप एक ही टाइमर को यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप टाइमर 0 को यूज करो या फिर आप टाइमर 1 को यूज करो। तो जब आप टाइमर 0 को यूज करेंगे तो हाई बताने के लिए टाइमर को आप लोग D8 से D15 तक के रजिस्टर यूज करने वाले हैं, है ना। लो करेंगे, लो के लिए आप लोग D0 से D7 का यूज करेंगे। ओके, तो ये आपको फिगर जो है वो आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये बात हो गई टाइमर 0 और टाइमर 1 रजिस्टर की। अब हम लोग बात करते हैं टी मोड और टीकॉन रजिस्टर की। सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड में।
दूसरा रजिस्टर मैंने आपको क्या बताया, टी मोड एंड टी कॉन रजिस्टर। ठीक है, तो जो हमारे काउंटर एक्शन होते हैं ना, तो वो एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के टाइम मोड, मतलब एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का जो बीट होता है उसके अंदर टाइमर मोड कंट्रोल के रजिस्टर के साथ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टी मोड। और टाइमर काउंटर का जो कंट्रोल रजिस्टर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टी कॉन कहते हैं। फिर से बताता हूं मैं आपको, किसी भी काउंटर एक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो बीट हमारी यूज होती है स्पेशल फंक्शन टाइमर में, वो क्या है, हमारा टी मोड है। ठीक है, और टाइमर और काउंटर की हमें एक्शन को कंट्रोल करना है, उसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे, कौन सा एसएफआर यूज करेंगे, टी कॉन। तो टी मोड और टी कॉन जो है आपका क्या है, एसएफआर है ना, एसएफआर है। ठीक है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। आप लोगों को जब भी काउंटर की एक्शन कंट्रोल करनी है तो आप लोग टी मोड यूज करेंगे, और टाइमर और काउंटर दोनों की आपको कंट्रोल करनी है तो आप क्या करेंगे, टी कॉन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं टी मोड की बात करता हूं, इसके अंदर सब टॉपिक हमारा रहेगा टी मोड। तो देखो, टी मोड आपका जो रजिस्टर होता है वो आपका 8 बीट का होता है। ये आपका एसएफआर है, तो इसका एसएफआर एड्रेस भी होगा। इसका एसएफआर एड्रेस क्या है, एसएफआर एड्रेस है इसका 89H। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो रजिस्टर है आपका, ये नॉट बीट एड्रेसेबल है। ठीक है, 8 बीट का रजिस्टर है, एसएफआर एड्रेस क्या है उसका, 89H। ओके, तो 8 बीट का जो रजिस्टर है उसमें से लोअर जो 4 बीट रजिस्टर होती है हम लोग टाइमर 0 के लिए काम करते हैं, और अपर 4 बीट जो होती है टाइमर 1 के लिए यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, लोअर बीट, लोअर 4 बीट होती है वो हम लोग काम लेते हैं टाइमर 0 के लिए, और अपर 4 बीट जो होती है वो हम लोग यूज लेते हैं टाइमर 1 के लिए। हर एक केस में लोअर की 2 बीट जो होती है, हर एक केस के अंदर आपकी लोअर की जो 2 बीट होती है वो हमारी टाइमर मोड के लिए काम होती है, और अपर की जो जो बीट होती है वो हमारे ऑपरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होती है। मैंने क्या कहा, ईच केस, हर एक केस में, ईच केस, कौन से केस में, लोअर 4 बीट हो गई या फिर अपर 4 बीट हो गई, कोई भी केस के अंदर आपकी इसके लोअर की भी 2 लोअर जो होती है, 2 लोअर बीट्स used to set timer mode। ठीक है, और इसकी अपर बीट, जैसे लोअर 4 बीट ले लिया, उसकी लोअर बीट तो हमने गिन ली, लोअर की लोअर, और लोअर की जो अपर बीट होती है आर यूज्ड टू स्पेसिफाई स्पेसिफाई द ऑपरेशन। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कि लोअर 4 बीट होती है, उसमें भी आप लोग देखो, मैंने कुछ ऐसा आपको बताया सिंपल, जैसे हम लोग वर्गीकरण करते हैं ना, जैसे एक वर्गीकरण हो गया, जैसे 4 बीट है, ये 8 बीट है, इसको 8 बीट को हमने 4 बीट में कन्वर्ट किया। ठीक है, लोअर 4 बीट को हम लोग टाइमर 0 के तौर पे यूज करेंगे T0, और इसको हम लोग टाइमर 1 के लिए यूज करेंगे T1। ठीक है, अब इसमें भी हमने 2 बीट करके बांट दिया, 2 बीट, 2 बीट, 2 बीट, और 2 बीट। तो मान लो कि ये लोअर बीट है, तो इस लोअर बीट का यूज क्या होता है, टाइमर मोड को सेट करना। ठीक है, और बाकी ये अपर लोअर अपर 2 बीट का काम क्या है, स्पेसिफाई करना, फंक्शन को स्पेसिफाई, ऑपरेशन को स्पेसिफाई करना। ठीक है, सेम सेम चीज आपको यहां पे लिखनी है। तो मैंने आपको ये बताया अभी। ओके, नाउ देखिए,
हाँ, कब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 8 बीट होती है, 8 बीट होती है, लेकिन वो 8 बीट क्या है? तो 8 बीट आपको देखनी तो पड़ेगी। तो 8 बिट देख लेते हैं कि वो 8 बिट है क्या। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको वो 8 बिट क्या है। एक एक करके देख लेते हैं। देखो, तो टी मोड रजिस्टर में आपके पास 8 बिट है, जिसमें से सबसे पहली बीट है आपकी M0। ये आपकी LSB है, लोअर सिग्निफिकेंट बीट है आपकी। इसके बाद है आपके पास M1। इसके बाद है आपके पास CNT बार। ठीक है, इसके बाद है आपके पास गेट, देन M0 वापिस, देन वापिस M1, देन वापिस CNT बार एंड देन गेट। ठीक है, ये आपकी MSB है। नहीं, ऑरेंज। ठीक है, ऐसे आपके पास 8 बीट अवेलेबल होती है। तो इसमें मैंने क्या कहा था, लोअर 4 बीट जो होती है आप टाइमर 0 के तौर पे यूज करते हैं। तो लोअर 4 बीट कौन सी है? ये रही, यहां से लेके M0 तक, ये आपकी हो गई टाइमर 0। और अपर 4 बीट जो है वो आप लोग एज एन टाइमर 1 के तौर पे यूज करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टाइमर 1। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे आपका CNT बार आया है ना। तो CNT बार क्या है? CNT बार क्या बताता है? जहां पे C जो है वो आपका काउंटर बताता है, और T बार जो है वो आपका टाइमर बताता है। आपको इस बीट से पता चलेगी कि आपका जो टाइमर है वो आपका कैसे वर्क कर रहा है, एज एन काउंटर वर्क कर रहा है कि या फिर एज एन टाइमर वर्क कर रहा है ना। तो कैसे पता चलेगी? जब ये वाला बीट आपका, ये वाला बीट C/T बार, ये अगर आपका 0 हुआ तो आपको पता चलेगी कि टाइमर के तौर पे वर्क हो रहा है। और C/T बार जो आपका 1 हुआ तो आपको पता चलेगी एज एन काउंटर वर्क हो रहा है। ओके, और गेट पल्स तो हम लोग क्या करते हैं, गेट पल्स हम लोग गेट कंट्रोल के लिए देते हैं। मतलब जब भी आपका टाइमर और काउंटर, जब भी आपका INTX वाली पिन हाई होगी, तब आपका क्या होगा, टाइमर और काउंटर आपका इनेबल होगा। तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान क्या होगा कि टाइमर जो आपका है X, वो आपका इनेबल होगा जब भी आपका TRX, ठीक है, TRX बीट जो है वो आपका सेट होगा। तब उस टाइम क्या होगा, हम लोग पल्स विद मेजरमेंट यानी कि PWM पल्स जो है वो INTX पिन पे देंगे, और वहां से हम लोग गेट पल्स को ऑन करेंगे। सिंपल। ठीक है, तो आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे M0 और M1 जो है ना, वो आपका जैसे M0 की बात करता हूं तो वो आपका टाइमर मोड, अगर आपका टाइमर मोड में सेट करना है तो आपको M0 जो है वो आपको 0 शो करेगा, और M1 जो है आपका ऑपरेशन को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो M0 और M1 के हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 केस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वो केस कैसे कैसे बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, अगर M1 M0 और उसका ऑपरेटिंग मोड क्या कहना चाहता है वो, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो कि M1 0 है और M0 भी 0 शो कर रहा है आपका। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या ऑपरेटिंग, उस टाइम पे क्या हो रहा होगा कि जो आपका 8 बीट का जो टाइमर काउंटर है, उस पे जो THX है ना, THX विथ TLX एज 5 बीट प्री स्केलर। ठीक है, ये उसका ऑपरेटिंग मोड है। मतलब आपको अगर 0 0 शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रोसीजर हो रही है कि THX और TLX दोनों आपके 5 बिट के प्री स्केलर के तौर पे वर्क करेंगे। ठीक है, M1 अगर आपका 0 है और M0 आपका 1 है, तो उस टाइम पे क्या होगा,
उस टाइम पे आपका जो 16 बीट का टाइमर काउंटर यानी पूरा टाइमर काउंटर जो है वो THX एंड TLX दोनों आर कास्केडेड, ठीक है, कास्केडेड होंगे, दोनों सीरीज में होंगे, कोई प्री स्केलर नहीं होगा, देयर इज नो प्री स्केलर। ओके, 10 हुआ अगर, तो 10 में क्या होगा, 8 बीट ऑटो रिलोड, टाइमर और काउंटर दोनों, यानी कि क्या होगा, ऑटो रिलोड का मतलब क्या होगा, THX जो है वो आपका वैल्यू को होल्ड करेगा, जो कि हमारे TLX में हमको हेल्प करेगा हर एक टाइम में ओवरफ्लो होने के लिए, ठीक है, रीलोड होने के लिए, मतलब रीलोड करने के लिए, TLX को रीलोड करने के लिए THX जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। 1-1 हुआ, 1-1, तो 1-1 में अगर मैं टाइमर 0 की बात करूं, 1-1 में दो केस आएंगे, टाइमर 0 के लिए और टाइमर 1 के लिए। तो टाइमर 0 के लिए बात करूं तो मैं TL0 जो है वो हमारा क्या, 8 बिट टाइमर कंट्रोलर है, TNC लिखता हूं सीधा, टाइमर कंट्रोल्ड बाय द स्टैंडर्ड टाइमर 0 T0 बीट, ठीक है। और जो उसका हाई पोजीशन है यानी कि TH0 इज एन 8 बिट टाइमर ओनली कंट्रोल्ड बाय टाइमर 1 यानी कि T1 कंट्रोल बिट, ठीक है। दूसरा किस्सा क्या हो सकता है टाइमर 1 के लिए, तो अगर टाइमर 1 आपका वर्क हो रहा है उस टाइम पे, तो टाइमर स्लैश काउंटर 1 उसकी प्रोसीजर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 किस्से अवेलेबल हैं, जिसमें से चौथा किस्सा है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए, ओके। इसके बाद है हमारा टी कॉन रजिस्टर, ठीक है। टी कॉन रजिस्टर, तो टी कॉन रजिस्टर में आपको बता चुका हूं टी कॉन का क्या होता है वर्क, टाइमर और काउंटर इनकी जो भी प्रोसीजर है उसको कंट्रोल करने का कौन काम करता है, टी कॉन, ठीक है। ये भी आपका एक SFR है ना। सो दूसरा है हमारा टी कॉन रजिस्टर, इसका ये भी आपका 8 बिट का रहता है, ये भी आपका SFR है, तो इसका SFR एड्रेस भी होगा, तो SFR एड्रेस क्या है इसका, SFR एड्रेस है इसका 88H, ठीक है। और ये आपका बीट एड्रेसेबल है, ठीक है। तो टी मोड क्या था, टी मोड का SFR एड्रेस क्या था 89H, और वो नॉन बीट एड्रेसेबल था, लेकिन टीकॉन जो है वो हमारा बीट एड्रेसेबल है, और उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है 88H, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो देखो SFR टीकॉन का फंक्शन क्या है, तो मैं लिख देता हूं कि फंक्शन SFR टीकॉन जो है वो रजिस्टर टाइमर और काउंटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। रजिस्टर कंट्रोल्स टाइमर काउंटर ऑपरेशन, ठीक है। इसमें भी आपके 8 बिट है, तो 8 बिट में से जो लोअर के 4 होंगे, लोअर 4 बिट जो होंगे वो हमारे इंटरप्ट फंक्शन को सर्व करेंगे, ठीक है। इनपुट सर्व, सॉरी इनपुट जो हमारी इंटरप्ट हो रही है उसके फंक्शन को क्या करेंगे, सर्व करेंगे, है ना। वर्क क्या है उसका,
टू सर्व द इनपुट इंटरप्ट। ठीक है, और जो अपर 4 बीट होंगे, तो अपर 4 बीट क्या करेंगे, अपर 4 बीट टाइमर ऑपरेशन, यूज फॉर द टाइमर ऑपरेशन। कौन कौन से 8 बीट है इसके अंदर, तो देखो तो ये डार्क यूज कर लेते हैं। चलो, इसके अंदर है IT0, IT0 जो कि लोअर सिग्निफिकेंट बीट है। ठीक है, देन है IE0, देन है IT1, IE1। ओके, देन TR0, TF0, TR1 और TF1। TF1 क्या आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है। ठीक है, MSB है। ओके, ये आपकी 8 बीट का रजिस्टर होता है आपके पास अवेलेबल। ठीक है, जिसमें LSB क्या है, IT0। अच्छा, IT0 और IE0 ये हमारे इंटरप्ट जीरो के तौर पे वर्क करती है। यानी कि INT0 जो पिन हमारे पास अवेलेबल पहले से ही है ना माइक्रो कंट्रोलर में, INT0। देन ये जो IE और IE1 और IT1 है वो हमारी इंटरप्ट 1 के तौर पे यूज करती है। तो ये जो है वो हमारी INT1 है। सिमिलर TR0 और TF0 हम लोग टाइमर 0 के तौर पे यूज करते हैं, और TF1 और TR1 हम लोग टाइमर 1 के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसके 8 बीट बता दिए, और उसमें लोअर सिग्निफिकेंट बीट क्या है, और टाइमर 0 और टाइमर 1 तौर पे हम लोग क्या रजिस्टर का यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अभी TF1, TR1, TF0, TR0 है ना, तो ये सब पे हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, इस सिग्नल का मतलब, इसका मतलब क्या है कि मान लो कि सिंबल आपका, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। देखिए, एक जगह मैं आपको उस सिंबल बताऊंगा। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, मतलब टी कौन कौन सा है वो, देन उसका नेम एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये पूरा टेबल बन रहा है अपना, है ना। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो है वो सिग्नल हमारा है TF1 सिंबल। ठीक है, पोजीशन और नेम एंड सिग्निफिकेंस। तो TF1 क्या बताता है, TF1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी टीकॉन 7। ठीक है, टीकॉन 7। तो यहाँ पे जो 1 है ना, यानी कि 1 और टी का मतलब टाइमर। ठीक है, तो टाइमर 1, टाइमर 1 और एफ, एफ जो है वो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग बताता है। ठीक है, तो टाइमर 1 ओवरफ्लो फ्लैग, ये क्या हो गया, उसका नाम हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है कि हम लोग टाइमर और काउंटर को हम लोग हार्डवेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब भी आपका हार्डवेयर का प्रोसेसर प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर वेक्टर जो है वो इंटरप्ट रूटीन लाइन को क्या करेगा, जब भी आपका हाई करेगा तब आपका ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो क्या होगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो ये उसका नाम है और ये उसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया। सेम आपका TR1 है। ठीक है, TR1 तो पोजीशन क्या रहेगी उसकी, टी कॉन 6 बताएगा आपको, छठा नंबर का रजिस्टर बताएगा टी कॉन में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया टी आपका क्या डिनोट करता है, टाइमर। 1 क्या आपका 1, टाइमर 1, टाइमर 1। आर क्या आपका डिनोट करता है, आर आपका डिनोट करता है रन कंट्रोल बीट।
रन कंट्रोल बीट। ठीक है, तो और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये या तो सेट मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर के जरिए टाइमर और काउंटर ऑन ऑफ पोजीशन में होगा, तब आप क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे या फिर क्लियर करेंगे। ठीक है, सेट करेंगे या फिर क्लियर करेंगे, कब, ऑन ऑफ कंडीशन के अंदर। जब भी आप ऑन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टाइमर और काउंटर को सेट करेंगे, ऑफ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टाइमर काउंटर को क्लियर करेंगे। तो वो काम क्या कौन करता है, और उसका पोजीशन आपको क्या है, TR1 यानी कि टीकॉन 6 नंबर की जो हमारी रजिस्टर है उस पर हमको पता चलेगी। ठीक है, तीसरा है TF0, तो ये उसका पोजीशन क्या रहेगा, टीकॉन नंबर 5। पांचवें नंबर का रजिस्टर जो है वो TF0 बताता है। 0T टाइमर 0 टाइमर 0। ठीक है, और F ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, ये क्या करता है, ये टाइमर काउंटर का जो ओवरफ्लो है उसको हम लोग हार्डवेयर के थ्रू सेट करते हैं, क्लियर भी करते हैं जब हमारा प्रोसेसर वेक्टर जो है इंटरप्ट रूटीन लाइन पे क्या हो रहा है, हाई हो रहा है तब। ठीक है, देन चौथा है हमारा TR0, ये है हमारा टीकॉन 4। टाइमर 0 और R रन कंट्रोल बिट। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वही जो हमने TR1 में देखा था कि सेट या फिर क्लियर करता है बाय द सॉफ्टवेयर टू टर्न टाइमर का काउंटर ऑन और ऑफ। ठीक है, देन पांचवी पिन IE1। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, टीकॉन 3। नेम क्या क्या है, देखो यहाँ पे आई जो है ना वो आपका डिनोट करता है इंटरप्ट, इंटरप्ट। ठीक है, और वन तो वन है ही है, इंटरप्ट वन। और ई जो है वो हमारा एज फ्लैग है। ठीक है, तो ये हो गया उसका नाम। सिग्निफिकेंस में आपको बता देता हूं कि जब भी आपकी कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट आती है और उस एक्सटर्नल इंटरप्ट की भी एज आपकी एज, ठीक है, नॉट एज, एज आपकी अगर डिटेक्ट होती है तो क्या करता है, इंटरप्ट को क्लियर कर देता है और आगे की प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। ठीक है, छठा है IT1। IT1 इसका पोजीशन क्या है, टीकॉन 2। ठीक है, आई तो हमारा इंटरप्ट है और वन तो वन है। टी क्या डिनोट करता है, टी हमारा डिनोट करता है टाइप कंट्रोल बीट, टाइप कंट्रोल बीट। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो ये क्या करता है, सेट और क्लियर करता है बाय द सॉफ्टवेयर स्पेसिफाई फॉलोइंग एज ऑन लो लेवल ट्रिगर्ड एक्सटर्नल इंटरप्ट को। ठीक है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। फिर से बता देता हूं आपको, सेट क्लियर्ड बाय द सॉफ्टवेयर टू स्पेसिफाई फॉलोइंग एज और स्लैश लो लेवल ट्रिगर्ड एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, सातवां है IE0 टीकॉन 1। सिंपल, आई इंटरप्ट 0। ठीक है, और ई किसको डिनोट करता है, एज फ्लैग को। सिग्निफिकेंस सेम IE1 जैसा। और आठवां है हमारा IT 0 टीकॉन नंबर की 0 पिन। ठीक है, 0 नंबर का सॉरी रजिस्टर। ये क्या है, इंटरप्ट 0। ठीक है, और टाइप कंट्रोल बीट। ओके, तो इंटरप्ट 0, ये इसका भी सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमने इंटरप्ट 1 टाइप कंट्रोल बीट में देखा वह सेम सेम सिग्निफिकेंस इसका है। ठीक है, तो टीकॉन जो हमारे सारे आपके रजिस्टर मैंने आपको बता दिए, सिंबल क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका नेम और सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, थर्ड वन हमने जो बताया था, मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप होते हैं, तो उसमें तीसरा है हमारा क्लॉक सोर्स। तो
क्लॉक सोर्स की अगर मैं बात करूं, थर्ड वन इज क्लॉक सोर्स। क्लॉक सोर्स फॉर टाइमर, ठीक है। तो क्लॉक सोर्स फॉर टाइमर क्या होता है कि जैसे अगर आपका सी और टी वाला जो आपका रजिस्टर होता है वो अगर आपका जीरो है, इफ सी स्लैश टी बार इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, तो जो भी आपके 8051 के साथ जो कनेक्टेड क्रिस्टल होगा, ठीक है, और उस क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ क्लॉक जो है आपकी टाइमिंग के तौर पे वर्क, मतलब मैं बात कर रहा हूं जैसे आपको पता ही होगा, आप लोग फ्रीक्वेंसी से टाइम निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो ये टी क्या है, रिस्पॉन्स टाइम है कि आपका माइक्रो कंट्रोलर कितने टाइम पे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, ये आपको पता चलती है। तो वो आप लोग कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी के तौर पे निकालते हैं, है ना। तो क्रिस्टल की साइज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिस्टल की साइज आपकी डिपेंड रहती है कि आपको टाइमर को कितने टाइम पे और कितनी जल्दी आपको वर्क करवाना है, ठीक है। ये आपका क्या रहता है, ये आपका क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का साइज पता करने में आपको हेल्प करती है। और टाइमर जो होता है ना, टाइमर फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आपको टाइमर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज, ऑलवेज में यूज कर रहा हूं वर्ड ऑलवेज, 1/12, 1/12 ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल, है ना। देखो टाइमर फ्रीक्वेंसी कैसे गिनते हैं हम लोग, हमेशा जो भी आप क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है उसका 12वां भाग, 12वां भाग हम लोग गिनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को किसी की टाइमर फ्रीक्वेंसी गिननी है कि टाइमर की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कैसे गिनेंगे, 1/12 क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। मान लो कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी आपकी 16 दे रखी है आपको, ठीक है, तो कितना होगा 1.33 मेगा हर्ट्स। क्यों मेगा हर्ट्स, क्योंकि ये भी आपकी मेगा हर्ट्स में है इसलिए, ठीक है। तो टाइमर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, मतलब क्लॉक इनपुट टू टाइमर यूनिट क्या होगा, 1.33 मेगा हर्ट्स, है ना। नाउ टाइमर जीरो और टाइमर वन स्टार्ट और स्टॉप कैसे होते हैं, तो देखो छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको आपको लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि टाइमर जीरो और टाइमर वन आपका स्टार्ट कैसे होता है, स्टॉप कैसे होता है। तो 8051 जो टाइमर होता है वो स्टार्ट और स्टॉप आप हार्डवेयर से भी कर सकते हैं और आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, टाइमर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर मेथड का यूज करते हैं। कैसे, हम लोग टीआर बीट को, यानी कि टीआर बीट जो होती है ना, टाइम स्टार्ट बीट, टीआर बीट, उसके टीआर जीरो और टीआर वन को टीकॉन रजिस्टर के तौर पे हम लोग उसे यूज करते हैं और हम लोग उसे सॉफ्टवेयर के जरिए जीरो और वन क्लॉक पल्सेस देके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा ऑन और ऑफ, तो देखो अगर हमें टीआर जीरो को हमें वन पे लाना है, ठीक है, तो हम लोग इंस्ट्रक्शन का कौन यूज करेंगे, सेट बी टीआर जीरो। और अगर हमें क्लियर करना है, ठीक है, क्लियर करना है, जीरो करना है उसे, तो CLR क्लियर टीआर जीरो, ठीक है। तो ये जो टीआर जीरो है ना, ये हमारा टाइमर जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर टाइमर वन के लिए हमें लिखनी है तो सेट बी टीआर वन और CLR टीआर वन, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ओके। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी स्टार्ट और गेट पल्सेस को स्टॉप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जब तक हमारा गेट पल्सेस जीरो नहीं हो जाता और टी मोड रजिस्टर में नहीं चला जाता तब। तो ये तो बात हो गई हमारी सॉफ्टवेयर मोड की। अगर हम लोग हार्डवेयर मेथड यूज कर रहे हैं तो हार्डवेयर मेथड में क्या होता है, हार्डवेयर मेथड में हम लोग एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय मेकिंग गेट इज इक्वल टू 1 इन द टी मोड रजिस्टर, ठीक है। बाहर से आपको क्लॉक पल्सेस देनी पड़ती है, सिंपल, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा टाइमर काउंटर का एक पार्ट था, जो पहला पार्ट था
रजिस्टर वाला, एसोसिएटेड रजिस्टर। तो हमने क्या क्या देखा उसके अंदर? देखो उसके अंदर हमने टाइमर 0 टाइमर 1 देखा, देन टाइमर हमने टी मोड और टी कॉन रजिस्टर देखा, देन हमने क्लॉक सोर्स देखा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस मोड, वेरियस मोड ऑफ टाइमर स्लैश काउंटर ऑपरेशन। ठीक है, तो टी मोड और टी कॉन, टी मोड और सॉरी टी मोड, खाली टी मोड की बात करते हैं हम लोग। टी मोड रजिस्टर का जो हमारा M1 और M0 का जो कंट्रोल बीट है, जो हमने प्रीवियसली देखा अभी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टाइमर और काउंटर है वो हमारा 4 मोड में वर्क करता है। कौन से 4 मोड है? देखो, डिपेंडिंग ऑन, मैं पूरा ही लिख देता हूं, डिपेंडिंग ऑन दी मोड कंट्रोल बीट M1 एंड M0। ठीक है, M1 और M0 के कंट्रोल पे आपका जो टी मोड रजिस्टर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से मोड होते हैं? मोड 0, सेकंड मोड होता है मोड 1, थर्ड है हमारा मोड 2 और चौथा है हमारा मोड 3। सिंपल, मोड का नाम याद रखना आपके लिए कुछ कठिन काम नहीं है। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मोड 0 में आपका टाइमर काउंटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, वो देखेंगे अभी हम लोग। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग मोड 0 से। फर्स्ट वन है आपका मोड 0, है ना। देखो, मोड 0, मोड 1, मोड 2, ठीक है, मोड 3। तो इसमें हम लोग मोड 0, मोड 1, सॉरी मोड 2 और मोड 3, इसके लिए हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम से हम लोग दिखेंगे कि कैसे आपका वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको स्विच दे रखी है ये आपकी कंट्रोल स्विच है। कंट्रोल स्विच को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको एक अलग से सर्किट यहाँ पे बना रखी है।
ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है मोड 0 के लिए, है ना। तो इस मोड में क्या होता है, देखो टाइमर जो है आपका वो 13 बीट रजिस्टर के तौर पे वर्क करता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है TLX जो 5 बीट के लिए वर्क करेगा और THX है वो 8 बीट के लिए वर्क करेगा। तो 8 और 5 13 बीट के तौर पे वर्क करेगा। ठीक है, और टाइमर जब भी आपका इनेबल होगा, इनेबल का मतलब जब भी आपकी TR पिन, है ना, TR इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, TR इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस टाइम पे गेट पल्स जो है आपका 0 हो जाएगा और INTX पिन जो है आपकी वो 1 हो जाएगी, है ना। और अगर आपका गेट पल्स अगर आपका 1 है तो टाइमर जो है वो आपका एक्सटर्नल पिन, एक्सटर्नल इनपुट से क्या होगा, आपका कंट्रोल होगा और पल्स विद मेजरमेंट को यानी कि PWM को अलाउ करेगा। और टीआर की जो पिन है, ठीक है, वो टीआर हमारी टीकॉन रजिस्टर के अंदर कंट्रोल बीट के तौर पे यूज होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी इंटरप्ट क्या जनरेट होगी, अगर आपका यूजर कुछ एक स्पेसिफाई काउंट रजिस्टर के अंदर आपको देना चाह रहा है, तो वो TRX की जो बीट है ना, TRX पिन की जो बीट है उस पे कुछ कमांड देगा और वो कमांड देके आपका जो टाइमर और काउंटर है वो आपका स्टार्ट करवाएगा। अगर आपका टाइमर काउंटर 13 बीट को एक्सीड करता है, 13 बीट का मतलब क्या होगा, 1FFF ये एड्रेस हुआ 13 बीट का। तो 13 बीट के बाद क्या होगा, वापस से आपका जो एड्रेस है वो आपका कहां चला जाएगा, 0000H पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका इंटरप्ट जनरेट करेगा टू, क्या इंटरप्ट करेगा, इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द प्रोग्रामर वेदर वन साइकिल इज ओवर। ठीक है, वन साइकिल आपकी उस टाइम पे ओवर होगी वो आपको बताएगा। ठीक है, और टाइमर ओवरफ्लीट बीट जो होती है यानी कि TF1 और TF0, ठीक है, वो उस टाइम पे आपकी क्या हो जाएगी, उस टाइम पे आपकी सेट हो जाएगी। मतलब जब भी आपकी इंटरप्ट जनरेट हुई तो TF1 और TF0 आपकी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी। ओके, तो ये है मोड 0। सिंपल गेट पल्स है, INTX वाली पिन है आपके पास जो आपको माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल होती है। ठीक है, TX पिन है और TRX पिन है। ओके, नेक्स्ट मोड 1 की बात करते हैं। तो देखो मोड 1 में आपका कोई ब्लॉक डायग्राम है नहीं वैसे तो, ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं मोड 1 के लिए कि टाइमर और काउंटर, है ना, मतलब मोड 1 जो है वो आपका मोड 0 के तौर पे जैसा ही है, सेम है। डिफरेंस क्या है खाली दोनों के अंदर, कि मोड 0 के अंदर टाइमर काउंटर आपके 13 बिट का होता है, लेकिन मोड 1 के क्या होता है, मोड 1 में आपका जो बीट होता है वो 16 बीट होता है। कौन सा वाला, ये वाला देख रहे हैं आप, TLX और THX, ये 8 और 5 13 बीट का है। मोड 1 में क्या होता है, ये 16 बीट होता है यानी कि 8 बीट और 8 बीट का होता है ना। तो उस टाइम पे आपका जो एड्रेस है वो 0000H से लेके FFFFH तक जाएगा। ठीक है, सिंपल, कुछ भी इसमें नहीं था। नाउ सेम एज मोड 0, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख ही देता हूँ, बट ओनली डिफरेंस, only difference is THX and TLX has 16 bit रजिस्टर। ठीक है, 16 बिट, ये हो गया मोड 1। मोड 2 ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मोड 2 इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। देखो फर्क कहां पड़ेगा ब्लॉक डायग्राम में, मैं बता देता हूं आपको। ऑसिलेशन है ये, उसको हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं इससे पहले। काउंटर टाइमर के लिए हम लोग डिवाइड बाय 12 करते हैं, ठीक है।
TL1 TF1, ठीक है, देन इंटरप्ट। ओके, और बस आपका फर्क यही है आगे के उसमें। THX ये आपकी 8 बिट की रहती है, ठीक है, और अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये आपको फीडबैक लूप दे रखी है यहाँ पे, है ना, यानी कि वो रीलोड के लिए है। रीलोड के लिए, ठीक है। कंट्रोल तो सेम रहती है, कंट्रोल सिग्नल का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है वो आपका T1 पिन आ जाएगी, ठीक है। ये जो कंट्रोल की जो स्विच है ना, ये सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। मतलब कि यहाँ पे आपका एंड गेट आ जाएगा, ठीक है, जिसपे आपकी TR1 होगी। यहाँ पे आपका और गेट आ जाएगा, यहाँ पे आपका नॉट गेट है जिसपे आप गेट पल्स दे रहे हैं, और यहाँ पे आप INT1 इंटरप्ट 1 पिन को आप लोग कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, INT1 पे। ओके, कोई फर्क नहीं है। वही ये वाली स्विच आपकी जब 0 होगी तब ऊपर कनेक्टेड होगी, और अगर आपकी 1 है तो नीचे कनेक्टेड होगी, सिंपल, ठीक है। तो मोड 2 के अंदर टाइमर और काउंटर रजिस्टर जो होता है वो हमारा 8 बिट काउंटर, 8 बिट काउंटर के तौर पे वर्क करता है विद द रीलोड फैसिलिटी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली, है ना, रीलोड की फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है आपका। तो काउंटर 1, टाइमर और काउंटर 1 मोड 2 के अंदर आपको अलाउ करता है कितनी वैल्यूज को, 00H से FFH, FFH तक काम करने के लिए, ठीक है। TL1 जो है आपका वो बेसिक टाइमर काउंटर के तौर पे वर्क करेगा और ऑटो रिलोड करेगा TH मोड को, मतलब THX मोड को, जब आपका THX आपका लोडेड होगा। जब भी आपका टाइमर वर्किंग स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, जो भी एड्रेस है 001 एड्रेस अगर आया तो उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा, और FFH आने के बाद उसके ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो होने लगेगा। तो ओवरफ्लो जैसे ही होगा तब हमारा TF1 जो है वो रजिस्टर क्या करेगा, वो रजिस्टर टाइमर पे इंटरप्ट देगा, ठीक है, और TH1 और TL1 के कंटेंट को फिर से रीलोड करेगा। रीलोड किस पे कर देगा, वापिस से 00H पे ले आएगा, है ना। ये सिंपल सा वर्किंग है, इसमें कुछ भी चेंजेस, कुछ भी फर्क आपका नहीं है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो सीरियल कम्युनिकेशन में बाउड रेट होती है ना, देखिए जब हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आएगी बाउड रेट, ठीक है, तो वो हम लोग बाउड रेट क्या कहलाती है, क्या होती है, हम लोग उस चैप्टर में देखेंगे, है ना। तो आप लोगों को सिर्फ इसकी एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन क्या है कि सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर बाउड रेट की सेटिंग और स्क्वायर वेव का जनरेशन एट दी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिस्प्ले काउंट करना, ठीक है, ये उसकी मोड 2 की एप्लीकेशन है। ओके, नाउ मोड 3। तो देखो एक स्लाइड और ऐड कर देता हूं। ठीक है, एक स्लाइड और, मोड 3। सो मोड 3 की अगर मैं बात करता हूं तो देखो मोड 3, तो मोड 3 में आपका टाइमर 1 आपका यूज नहीं होगा, है ना। टाइमर 1 इज नॉट यूज्ड,
ठीक है। तो सिंपल टाइमर वन जो है आपका क्या करेगा, काउंट जो हो रहा है ना उस टाइम पे काउंटिंग उसको होल्ड करेगा। और टाइमर जीरो का जो रजिस्टर है TL0 और TH0 वो हमारे दो सेपरेट 8 बीट को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। इसकी भी मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बता देता हूँ, फिगर बता देता हूँ। इसकी दो फिगर है कि TL0 आप लोग टाइमर या फिर काउंटर के तौर पे यूज करते हैं, या फिर TH0 को आप लोग टाइमर के तौर पे यूज करते हैं। दो इसके तरीके हैं। तो देखो पहला बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट, ऑसिलेटरी सर्किट जिसको हम लोग डिवाइड बाय 12 करते हैं हमेशा। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, 1/12 F ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। तो यही जो हमारी 1/12 F ऑसिलेशन है, इसको हम लोग अब देंगे। ठीक है। C/T⁻0, C/T⁻1। ठीक है। वही सेम कंट्रोल, यहां पे आपका चेंजेस अब होगा, यहां पे होगा आपका TL0। ठीक है, 8 बिट का। और आपकी TF0 भी होगी यहाँ पे, TF0, और वो आपके इंटरप्ट जनरेट करेगी, है ना। और इसके साथ जो आपकी कंट्रोल सिग्नल है वो कैसे जनरेट होंगे, कंट्रोल सिग्नल आपके जनरेट होंगे यहाँ पे एंड गेट होगा, एंड गेट का एक TR0 होगा, एक जो होगा वो आपका और गेट के साथ यहां पे आप गेट पल्स देंगे। ठीक है। और यहां पे आपकी INT0, INT0 इंटरप्ट पिन होगी आपकी। ठीक है, इंटरप्ट जीरो पिन, है ना। तो यहां पे इस फिगर में, फिगर नंबर ए, इस फिगर में आपका TL0 जो है, TL0 वो आपका एज अ टाइमर और काउंटर के तौर पे वर्क हो रहा है। ठीक है। लेकिन जो TL1 है ना, TH0, ठीक है, TL0 और TH0, तो TH0 को आप एज ए टाइमर यूज करेंगे तो उसमें एक ही सर्किट आएगी। कौन सी, एक तो 1/12 F ऑसिलेशन, यहां पे आपका TH0, ये भी आपका 8 बिट है, और डायरेक्ट TF1 और इंटरप्ट, है ना। कंट्रोल सिग्नल जो है अब आपके TR1 से आएंगे, TR0 की जगह TR1, सिंपल। ओके। तो यूज के बारे में बता देता हूं कि देखो, जब भी आपका टाइमर जीरो मोड 3 के अंदर और टाइमर वन जो है वो आपका यूज होगा एज एन बाउड रेट जनरेटर फॉर सीरियल पोर्ट। ठीक है। तो एक समरी बना सकते हैं हम लोग इसके लिए। तो एक और स्लाइड में ऐड कर देता हूं यहाँ पे। एक समरी बना सकते हैं। ठीक है, कि समरी टेबल के थ्रू हम लोग पता चलेगा कि मोड जीरो होगा तो क्या होगा, लिख ही लेते हैं यहाँ पे। समरी ऑफ ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ टाइमर। सबसे पहले मोड लिखेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, ये दो चीज लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला मोड, मोड जीरो,
तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा? 13 बीट टाइमर। कौन से? टीएल 5 बीट का होगा और टीएच जो है वो 8 बीट का होगा, ठीक है। और काउंटर ओवरफ्लो इंडिकेटेड बाय T1 फ्लैग। ओके। मोड वन में क्या होगा? 16 बीट का टाइमर। मोड 0 जितना ही होगा, लेकिन फर्क क्या है? टाइमर का 16 बीट का है, यानी कि ये 8 बीट, और टीएच जो है वो भी 8 बीट। मोड 2 हमने देखा, वो रिलोड की फैसिलिटी हमें देता है। रिलोड मोड 8 बीट काउंटर, है ना। 8 बीट का क्या होता है? टीएल होता है यहाँ पे। टीएल बीट ओवरफ्लो फ्रॉम टीएल not only set but also reload TL with the content of TH। ठीक है। और मोड 3 का डिस्क्रिप्शन क्या है? कॉन्फ़िगर्स TL0 and TH0 as 2 separate counter। ठीक है। तो ये हमने एक समरी बना ली, इससे आपको पता चलेगी कि आपका टाइमर उस टाइम पे क्या वर्क हो रहा है। मोड 0 में क्या वर्क करेगा, मोड 1 में, मोड 2 में, मोड 3 में। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये जो लेक्चर है वो यहीं पे पूरा करते हैं, है ना। मैंने आपको 2 टॉपिक कहा था और मैंने आपको 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अगर इस वीडियो में आपको पता ना चली हो तो प्लीज फिर आप लोग इसे पहले से देख सकते हैं, वापस से इसे एक रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको इसकी थोड़ी कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाए, है ना। सो साथ ही साथ में आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसकी यूजफुल जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।